वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन किया था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या है, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम उस पर बात करें तो ओवरऑल अब तक जो हमने स्टडी करी है वो किसकी करी है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तो और फंजाई। हमने इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उनमें होने वाले पोषण के प्रकार पढ़े, उनकी संरचना में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं का अध्ययन भी किया और उनमें रिप्रोडक्शन भी पढ़ा और उनकी लाइफ साइकिल भी पढ़ी और उनका संचरण कैसे होता है वो भी पढ़ा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा किसके बारे में है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और माइकोप्लाज्मा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये ओवरऑल जितने भी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन मीन्स रोग कारक, जो प्लांट, एनिमल एवं ह्यूमन में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ या हेल्दी प्लांट में डिजीज़ मतलब कि उसकी नेचुरल जो कंडीशन होती है उससे हटकर अगर उसमें कुछ हानिकारक क्रियाएं हो रही है तो वो रोग कहलाएगी, ठीक है। तो अगर एक स्वस्थ या हेल्दी प्लांट की बात करें तो उसमें रोग कब कब उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए कुछ वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वो किसी रोग कारक के लिए अनुकूल वातावरण माना जाएगा और वह स्वस्थ प्लांट को अस्वस्थ प्लांट में बदल सकता है, मीन्स उसमें रोग उत्पन्न कर सकता है। कुछ रोग कारक ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया आदि। तो ये क्या करेंगे कि जब वातावरण में टेम्परेचर का या टेम्परेचर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन में बात करूं तो बहुत ज़्यादा अधिक और बहुत ज़्यादा कम तापमान भी रोग उत्पन्न करने के लिए, रोग कारक के लिए अनुकूलित अवस्थाएं होती है। सेकंड में बात करूं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। तो आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर किसी एनवायरनमेंट में आर्द्रता अधिक है तो वह रोग कारक के लिए अनुकूलता दर्शाएगी। कैसे दर्शाएगी कि जैसे कि फंगस है, फंगस को क्या चाहिए, नमी। कुछ बैक्टीरिया को भी नमी चाहिए होती है, जैसे कि अभी का मौसम थोड़ा आर्द्र भी है, ठंडा भी है, तो ये बैक्टीरिया, वायरस आदि के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में रोग उत्पन्न कर सकता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि लाइट, कोई पैथोजन डार्क में या अंधेरे में अपनी ग्रोथ करते हैं, कोई पैथोजन लाइट में अपनी ग्रोथ करते हैं। उसके अलावा हवा का प्रवाह भी उसे प्रभावित कर सकता है। इस तरह जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो पैथोजन की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं कि वो किस टाइम ज़्यादा उग्र होगा, किस टाइम वह उग्र नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, किस टाइम वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाएगा। इसके आधार पे डिजीज को हम डिफरेंट में टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि एंडेमिक कोई डिजीज अगर हम बोले कि एंडेमिक है, इट मीन्स क्या होगा कि वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में ही वो इन्फेक्शन उत्पन्न हो रहा है, तो वो होगी डिजीज। अगर हम डिजीज मीन्स रोग, तो वो रोग अगर हम बोले कि एंडेमिक डिजीज है तो कैसी होगी कि वह रोग जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक वक्त में सीमित क्षेत्र में ही वह इन्फेक्शन फैला रहा है, संक्रमण कर रहा है, तो वह एंडेमिक होगा।
और हम बात करें एपिडेमिक, तो एपिडेमिक एक टाइप से महामारी टाइप ही होता है। वो कैसे होगा कि वो एक बहुत ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र में या व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में वो इन्फेक्शन फैला रहा है। वो इन्फेक्शन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत सारे मीन्स व्यापक एरिया को या जियोग्राफिकल रीजन को प्रभावित कर रहा है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इन्फेक्शन कोज कर रहा है। वो इन्फेक्शन एक टाइम में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो कई प्रकार से फैल सकती है, जैसे कि कुछ डिजीज़ होती है एयरबोर्न, कुछ होती है सॉइल बोर्न। तो मैंने बता दिया कि किसी भी डिजीज़ या पैथोजन को फैलने के लिए क्या चाहिए, निश्चित वातावरणीय अवस्थाएं या एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, लाइट आ जाती है और स्पेसिफिक होस्ट भी आ जाता है, विशिष्ट दाता भी आ जाता है जिस पे वो इन्फेक्शन कोज कर रहा है। तो डिजीज़ डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि एयरबोर्न, सॉइल बोर्न व सीड बोर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरबोर्न। तो एयरबोर्न वे डिजीज़ होती है जिनमें रोग का प्रकीर्णन हवा के द्वारा होता है, या हवा में वो रोग के स्पोर्स रह जाते हैं और हवा के द्वारा उस डिजीज़ का फैलाव हो रहा है या इन्फेक्शन फैल रहा है, तो एयरबोर्न डिजीज़ होगी। सॉइल बोर्न क्या होगी कि मान लो कोई प्लांट था, वो रोग युक्त था, ठीक है, डिजीज्ड प्लांट था, मीन्स रोग युक्त प्लांट था, उस प्लांट को वहाँ से हटा दिया, लेकिन अगर उसके कुछ पार्ट्स जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि उस सॉइल में रह जाते हैं, तो वो उस सॉइल में उसके स्पोर्स रह जाएंगे, उस रोग के स्पोर्स रह जाएंगे। और जब कोई स्वस्थ प्लांट वहाँ पे लगाया जाएगा, हेल्दी प्लांट लगाया जाएगा, तो वही रोग उसमें वापस से उत्पन्न हो सकता है। मीन्स मृदा के द्वारा या सॉइल के द्वारा वो रोग फैल रहा है, तो वो सॉइल बोर्न हो गया। फिर आता है सीड बोर्न। जैसे कि हम गेहूँ की बात करते हैं, गेहूँ में जैसे कि कोई स्मट डिजीज़ लग गई, ठीक है, स्मट डिजीज़ लग गई, तो स्मट जब लगती है तो क्या होता है कि कोई भी उसके या तो बीज चोल में, जिसे कि सीड कोट कहते हैं, तो या तो उस जैसे कि अगर कोई गेहूं का प्लांट है उस पर फंजाई या कवक का इन्फेक्शन है, तो उसके स्पोर्स किस में रह जाएंगे, या तो उसके अंदर रह जाएंगे या फिर उसके जो सीड कोट होता है उसके अंदर रह जाएंगे। तो जब उसे उगाया जाएगा उस बीज को, तो उस रोग, उस प्लांट की वृद्धि के साथ साथ उस रोग का भी फैलाव होगा। मीन्स उसके भी वापस से फिर से तंतु बनेगा। सबसे पहले कवक तंतु, जब कवक तंतु में जनन अवस्था आएगी तो उसमें स्पोर्स का निर्माण होगा, फिर वो स्पोर्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर और ऐसे फैलते जाएंगे। तो ऐसी डिजीज़ होती है सीड बोर्न डिजीज़। अब मैं बात करती हूँ कुछ सिम्टम्स की, कि कौन कौन से प्लांट्स के द्वारा कौन कौन से सिम्टम्स कोज होते हैं। जैसे कि फंजाई, तो जो कवक जनित रोग होते हैं, वो कवक जनित रोग के मुख्य सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखो मुख्य सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। लीफ गॉल, लीफ गॉल का मतलब होता है कि मान लो ये कोई पत्ती है या फिर कि ये कोई तना है, तो इस पे आउट ग्रोथ्स का निर्माण हो जाता है या अतिवृद्धियाँ निकल आती है, तो ये अतिवृद्धियाँ क्या कहलाएगी, गॉल्स, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट पे लीफ गॉल होता है तो समझना चाहिए कि वहाँ पे या तो निमेटोड का इन्फेक्शन है या फिर उस पर कवक का इन्फेक्शन है। उसके अलावा लीफ कर्ल, तो किसी पत्ती का मुड़ना भी ये बता सकता है कि उस पर किसी फंजाई का इन्फेक्शन है, मीन्स पत्तियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है। फिर आता है विचेस ब्लूम, इसमें अगर फंजाई का इन्फेक्शन किसी प्लांट पे हो रहा है तो जिस
भाग पे उसका इन्फेक्शन है तो वो झाड़ूनुमा हो जाता है, जिसे विचेस ब्लूम कहते हैं आदि। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ फंजाई के सिम्टम्स की तो आता है रोट, स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, विल्टिंग, स्मट, मिल्ड्यू एटसेट्रा। तो अगर मैं बात करूँ रोट की, तो रोट मीन्स गलना। तो अगर किसी प्लांट में जिसके अंडरग्राउंड या भूमिगत भाग, जैसे कि रूट की बात करूँ या फिर उसके स्टेम की बात करूँ, तो वो गल जाता है, इट मीन्स उसमें कवक का इन्फेक्शन है। ठीक है, स्पॉट की बात करूँ तो इसमें उत्तक्षय या नेक्रोसिस हो जाता है। हाँ, इसमें एक है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस होगा और जहाँ जहाँ नेक्रोसिस होगा वो डार्क ब्राउन या काले कलर के वहाँ पे धब्बे बन जाएंगे, इट मीन्स उसमें फंजाई का इन्फेक्शन है। फिर डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ में क्या होगा कि जैसे कि ये तना है, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है, लेकिन तने का जो आधारीय भाग होता है वो अचानक से सड़ने लग जाता है और ये भाग ये कमज़ोर हो जाता है और ये प्लांट नीचे गिर जाता है। तो यह प्रोसेस होगी डैम्पिंग ऑफ। तो ये एक फंगस का ही इन्फेक्शन होता है। फिर बात करते हैं विल्टिंग। विल्टिंग होती है म्लानी, ठीक है, यानी कि मुरझाना। अगर किसी प्लांट को हम देखते हैं वो स्वस्थ है और थोड़े टाइम बाद में उसमें विल्टिंग आ जाती है, तो विल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें कवक का इन्फेक्शन ही है। अगर उस प्लांट में जल की कमी हो जाती है, जल की कमी कैसे होगी? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो अगर उसमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है तो भी उसमें विल्टिंग आ सकती है। लेकिन परमानेंट विल्टिंग अगर आई हुई है, इट मीन्स उसमें, या परमानेंटली वो मुरझाया हुआ है, इट मीन्स उसमें फंजाई का संक्रमण हो चुका है। फिर हम बात करते हैं स्मट। तो दानेदार या पाउडर नुमा अगर किसी, जैसे कि ये समझ लो ये कोई बाली है, ठीक है, गेहूं की बाली जिसे, ठीक है, तो अगर इससे पाउडरी कुछ सिक्रेशन हो या पाउडर के जैसा कुछ पदार्थ का स्त्रवण हो, या जो पाउडर होता है वो एक्चुअल में पाउडर नहीं होता है, वो फंजाई के स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो पाउडर के जैसे दिखाई देते हैं, तो उसमें देखा जा सके उसमें स्मट रोग है। और मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो प्लांट का एपिकल या शीर्षस्थ भाग होता है वो शीर्षस्थ भाग नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाने से प्लांट की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती है वो प्लांट को कैसे प्रभावित करती है? उसकी ग्रोथ को प्रभावित करती है, उसमें होने वाले प्रोडक्शन को प्रभावित करती है, मीन्स उत्पादन को प्रभावित करती है, और ओवरऑल अगर बात करें तो वो पूरी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है उसको भी प्रभावित करती है। फिर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या होता है? तो इसमें बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या होगा? तो देखो, नेक्रोसिस होगा, येलोइंग होगी, ठीक है, उसके अलावा कैंकर होगा आदि। तो जैसे कि नेक्रोसिस का मतलब उसमें उत्तक्षय हो जाएंगे, उत्तक्षय होंगे तो उस पर धब्बे बन जाएंगे, इट मीन्स उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। येलोविंग मीन्स जो पत्तियां होती है, पत्तियों के सबसे पहले जो वेंस होती है ये होती है मिडरिब, जिसे बोलते हैं मध्य शिरा, और ये होती है वेंस जिन्हें कहते हैं शिराएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो मध्य शिरा होगी वो येलो पड़ेगी और धीरे धीरे कंप्लीट लीफ होती है वो भी येलो हो जाएगी और फिर वो झड़ जाएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कैंकर
जो पत्तियां होती है उस पे यूं सर्कुलर धब्बे से बन जाते हैं जिनमें उत्तक्षय हो जाता है और ये काले रंग के दिखाई देते हैं, तो इनमें कैंकर जैसे सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं। विल्टिंग वही सेम, विल्टिंग कैसे होते हैं, सॉफ्ट रोट, जो सॉफ्ट रोट मीन्स जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, मांसल फल, उनमें सॉफ्टनेस का कारण बन जाती है। क्या करते हैं कि मिडिल लेमिला को या मध्य पटलिका को इतना घोल देते हैं कि वो सड़ने लग जाता है। तो ये जो फल होते हैं उनमें ज़्यादा सॉफ्ट रोट देखने को मिला है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वायरस जनित रोग, तो जैसे कि TMV रोग उत्पन्न करता है, तो उसकी पत्तियों के जो मार्जिन्स होते हैं, वो मार्जिन्स या पत्तियों की जो सिरे होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उन पे धब्बे बन जाता है, उनमें क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, क्लोरोसिस मीन्स हरित लवक का खत्म होना। उसके अलावा इनमें क्या देखने को मिलता है, वायरस जनित रोगों में कई बार उनमें रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन या रूट ग्रंथिकाओं का, मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इस तरह से वायरस जनित रोग होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, वेन क्लियरिंग का भी काम करते हैं। मीन्स जो शिराएं और मध्य शिरा व शिराएं होती है, उन शिराओं में क्या करता है, ये जो हरी कलर की शिराएं होती है पत्तियों में, उनमें क्लोरोफिल कंटेंट को या क्लोरोफिल कंटेंट को ख़त्म कर देते हैं और उन्हें पीला बना देते हैं। इस तरह पत्तियां पीली पीली दिखाई देती है और लास्ट में मर के झड़ जाती है। ठीक है, इस तरह इसमें रोग होते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा क्या करता है कि प्लांट की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करता है। भाई कोई भी प्लांट में अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है, डिजीज़ मीन्स उसकी जो नेचुरल कंडीशन होती है उससे अलग उसको हटा देती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट्स पे किस प्रकार से प्रभावित करेगा उसकी ग्रोथ को, देखो उसमें नेक्रोसिस कर देगा, क्लोरोसिस कर देगा, उसकी शीर्षस्थ वृद्धि को अवरुद्ध कर देगा, उसकी कक्षस्थ कलिकाओं के निर्माण को भी अवरुद्ध कर देगा। या ओवरऑल में बात करूँ तो उस प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्शन को प्रभावित करती है कोई भी डिजीज़। ठीक है, और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलती जाती है और एक व्यापक रूप से भी वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो लास्ट हम बात करें माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा लिटिल लीफ, जैसे कि फर्स्ट है लिटिल लीफ, सेकंड सिम्टम है येलोइंग, थर्ड है स्कैब। तो इनमें लिटिल लीफ में क्या होता है कि ये जो पत्तियों की जो कलिकाएं होती है उनको छोटा कर देता है। तो लिटिल लीफ में क्या होता है, जैसे कि ये सोलेनेसी फैमिली के पादपों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि बैंगन, टमाटर, आलू आदि में ये लिटिल लीफ रोग होता है। क्यों होता है कि इनमें जब माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन पत्तियों की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। येलोइंग वही सेम, उसमें क्लोरोसिस होगा मीन्स उसमें हरित लवक खत्म हो जाएगा, तो पत्तियाँ पीली होने लग जाएगी, झड़ने लग जाएगी, इस तरह उसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। और कई बार उनमें नेक्रोसिस भी हो जाता है, मीन्स धीरे धीरे पत्तियाँ पीली होती है, फिर भूरी होती है, फिर झड़ जाती है। इस प्रकार ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो कंप्लीट पैथोजन की बात करती हूँ, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये प्लांट की जो रेगुलर जो ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करने के साथ प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, इकोनॉमिकली ओवरऑल ये इफेक्ट करने का कार्य करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पढ़ाऊंगी कि फंजाई कौन कौन से प्लांट्स में किस तरह रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो क्लास वाइज में आपको बताती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।